ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 139 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 18वें श्लोक के लिए प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक उस आत्मज्ञानी महापुरुष की स्थिति को और अधिक स्पष्ट करता है जिसका वर्णन पिछले श्लोक में किया गया था। यहाँ कृष्ण स्वतंत्रता की असली परिभाषा देते हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट हो चुका है वह संसार के लाभ हानि और स्वार्थ के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो चलिए श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। एक बार और सुनिए। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 3 शब्द हैं, नैव, तस्य और कृतेनार्थो। आराम से पढ़ लेंगे। नैव तस्य कृतेनार्थो। दूसरे चरण को देखिए, ना कृतेनेह और कश्चन। आघात लेते हुए पहले शौ का उच्चारण फिर चौ का, तो कश्चन। न कृतेनेह कश्चन कश्चन। तीसरे चरण को देखिए, यहाँ पर 3 शब्द हैं, न चास्य सर्वभूतेषु। तो एक साथ पढ़ने में, ना चास्य सर्वभूतेषु। और आखिरी चरण में कश्चि पढ़ेंगे, फिर दर्थ के संग आघात लेते हुए दर्थव, फिर व्यपाश्रयः। तो कश्चिदर्थव्यपाश्रयः, कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। एक साथ पढ़ने में, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझिए। न एव यानी न ही, न और एव मिलके शब्द बना है नैव, तो न ही इसका मतलब है। तस्य उसका, कृतेन कर्म करने से, अर्थ प्रयोजन या मतलब या लाभ। न अकृतेन ना ही कर्म करना, ना करने देना। यह इस संसार में, कश्चन कोई, ना च अस्य और ना ही इसका, सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में, कश्चित कोई भी, अर्थ व्यपाश्रयः स्वार्थ का संबंध या डिपेंडेंस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उस आत्मज्ञानी महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने से कोई हानि होती है, तथा उसका समस्त प्राणियों में से किसी के साथ भी तनिक भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। भावार्थ यह है कि यह श्लोक परम स्वतंत्रता की परिभाषा दे रहा है। क्या? प्रयोजन से मुक्ति। हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमें उससे कुछ पाना हो, लेकिन जिसने स्वयं को पा लिया उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वह कर्म करे या ना करे उसके आंतरिक आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है निर्भयता। उस मनुष्य को इस बात का डर नहीं होता कि अगर मैंने यह काम नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। तीसरी चीज है स्वार्थ का अभाव या इंडिपेंडेंस। अर्थ व्यपाश्रय, इसका अर्थ है कि किसी पर निर्भर ना होना। वे व्यक्ति किसी भी जीव, इंसान, देवता या प्रकृति से
अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहता, वह पूरी तरह से स्वावलंबी या सेल्फ रिलायंट हो जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि यह श्लोक एक ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचता है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर है। वह कर्म करता है, पर इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसकी प्रकृति है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि ये यात्रा से आप किस तरह से लाभ उठा रहे हैं, और अपने अन्य साथियों को इस यात्रा से जोड़िए ताकि वो भी लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, यानी 19वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।